नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर नर्सिंग डायरीज़ बाय दीपिका। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि आखिर नर्सिंग एग्ज़ाम के बाद हमें कौन सा मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है। हाँ, तो हमें नर्सिंग के सिलेक्शन के बाद इंग्लिश मीडियम चूज़ करना पड़ता है। ऑप्शन ये भी है कि आप हिंदी चूज़ कर लो, लेकिन अलग-अलग कॉलेज के हिसाब से अलग-अलग वो रहता है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही चूज़ कर सकते हैं। और क्या इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इस बारे में ये बताएँगी आप? हाँ, तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो फ़ायदा होता ही है, साथ में हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा 1 मंथ तक थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में, बट उसके बाद आप रेगुलर पढ़ते रहें तो आप कर सकते हैं कवर। और जैसा कि मतलब हिंदी मीडियम वालों को लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, तो हम लोग भी हिंदी मीडियम से हैं और हमने किया है कवर, सब कुछ किया है कवर। और ठीक है, अच्छे खासे स्कोर भी लाए हैं, मतलब ठीक-ठाक स्कोर ले आते हैं हम भी क्लास में। और एक्चुअली क्या होता है ना कि हिंदी मीडियम वालों को लिखते आता है, एक्चुअली कंटेंट उनके पास ज़्यादा होता है, तो वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं। टीचर्स भी बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हिंदी मीडियम वाले अच्छे स्कोर कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो स्कोर करते ही हैं, पर हिंदी मीडियम वाले भी और भी ज़्यादा अच्छे स्कोर कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ना अपना। और अलग-अलग कॉलेज के हिसाब से अलग-अलग रूल होता है, जैसे कहीं होता है इंग्लिश मीडियम, कहीं हिंदी मीडियम। अभी भी कुछ कॉलेज में शायद हिंदी मीडियम से लिखना अलाउ है, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, हमारे कॉलेज में सिर्फ इंग्लिश से ही लिखना अलाउ है। ज़्यादातर हमारी माने तो आप इंग्लिश से ही लिखना कंटिन्यू रखें, क्योंकि क्या है, इंग्लिश हमें आगे भी काम आते रहती है, तो ये आगे के लिए भी अच्छा होता है और हमारी इससे अच्छी इंग्लिश भी अच्छी होती है। और जैसे आप वार्ड में जाओगे तो आपको वहाँ पर जो भी स्लिप मिलेगी, जो भी पर्चा मिलेगा, उसमें कहीं भी हिंदी से नहीं लिखा रहेगा। आपको पूरा मेडिकेशन इंग्लिश से ही करना पड़ेगा, इंग्लिश से ही पढ़ के करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम होता नहीं कि वो हिंदी में लिख के जाए, तो इंग्लिश इसीलिए जानना ज़रूरी है। इसलिए मतलब हमारे कॉलेज में प्रैक्टिस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश से लिखो, तो बाद में जब आपको ऐसा होगा कि आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो आपको इंग्लिश से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत नहीं जाएगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो आपको समझ आ ही गया होगा आज की वीडियो में कि आपको कौन सा मीडियम लेना है, कौन सा मीडियम नहीं लेना, कौन सा मीडियम आपको लेना चाहिए और कॉलेज में कौन सा मीडियम मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वैसे हम हाँ, आपको बता दें कि आपके पास ऑप्शन कम है, वैसे इंग्लिश ही आपको ज़्यादा प्रेफ़र की जाएगी, तो ऑप्शन तो अवेलेबल रहते हैं, ऑप्शन हैं क्योंकि हिंदी को भी उतनी वैल्यू दी जाती है, पर कॉलेज के ऊपर रहता है कि कॉलेज वाले आपको कौन से मीडियम से लिखने को अलाउ अलाउ करते हैं। ठीक है, अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग रूल होता है। कहीं पे क्योंकि पिछले कॉलेज में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें जीएनएम होते थे, तो वहाँ लोग हिंदी से भी लिखते थे। तो अभी भी शायद हिंदी से लिखते हों, पर हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज में यह है कि हमारे कॉलेज में सिर्फ़ इंग्लिश से ही लिखना अलाउ है। रूल्स तो है कि हिंदी से भी लिख सकते हो, लेकिन जितना अच्छा आप इंग्लिश से लिखोगे उतनी अच्छी आपकी कॉपी की वैल्यू बढ़ेगी। तो बस हो गया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं, बाय बाय। आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।